लैब नंबर 3 हमारा है सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, आप लोगों ने ना सब एक एक टर्म सुना होगा आईटी में जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल। व्हाई वी यूज फायरवॉल इन कंपनीज? सर Track, ट्रैफिक को ब्लॉक करने के visual, लिए, अनवांटेड को ट्रैफिक Just to ब्लॉक। allow and disallow to any malware, incoming traffic. सीधा virus. सा है, मेरे डेटा सेंटर नेटवर्क को के प्रोटेक्ट। डिवाइसेस को, एप्लीकेशंस को, वेब सर्वर्स को अगर मैं एक डबल लेयर सिक्योरिटी अगर देना चाहता हूं कि कौन सा ट्रैफिक, कौन से पोर्ट नंबर का ट्रैफिक, कौन से डायरेक्शन में मेरे को अलाउ करना है, डिनाई करना है, ये सब चीजें हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? फायरवॉल में। ठीक है, और फायरवॉल आपने देखा होगा हमारे पास फायरवॉल जो होते हैं दो टाइप के हैं। एक तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हम कंपनीज में लगाते हैं, या हमारे पास क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो AWS सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स को ही हम बोलते हैं वर्चुअल। तो AWS जो हमें फायरवॉल दे रहा है ना एज अ सर्विस, वो दो टाइप के फायरवॉल दे रहा है। एक तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, और एक आपका है क्या? NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दोनों में भी अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो फायरवॉल आगे जाके अगर आपसे पूछे ना कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज केसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरवॉल बी अवेलेबल इन मार्केट, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज केसेस फायरवॉल हमारे होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं हमारे स्टेटफुल फायरवॉल, और दूसरा टाइप हमारा क्या होता है फायरवॉल का? स्टेटलेस फायरवॉल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल? अभी के लिए बस सिंगल लाइन आंसर आप समझ लें, सिक्योरिटी ग्रुप इज योर स्टेटफुल फायरवॉल, और NACL जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्टेटलेस फायरवॉल। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप काम कैसे करता है एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये आपका बीपीसी हो गया सपोज करो, और बीपीसी के किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में आपने अपना सर्वर यहां पे रखा हुआ है, दिस इज योर सर्वर। AWS बाय डिफॉल्ट आपको क्या कहता है कि मैं आपको इस सर्वर के साथ एक वर्चुअल NIC कार्ड भी लगा के देता हूं, और इसको हम लोग बोलते क्या है जनरली? या तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं या फिर लैन कार्ड भी बोलते हैं। और इसका जो नेम आपको मिला है बाय डिफॉल्ट क्या है? ETH 0। ठीक है, यानी कि इस सर्वर में जब भी बाहर से कोई ट्रैफिक आएगा तो इस ETH से एंटर करेगा, और आप इस सर्वर से भी बाहर कोई ट्रैफिक सेंड करोगे तो कहां से ट्रैफिक बाहर जाएगा आपका? इस NIC कार्ड से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पिक्चर में इंटरनेट आता है, और इंटरनेट से बाहर हम देखते हैं तो किसी रिमोट लोकेशन से हम अपने सर्वर्स को क्या करते हैं? लॉग इन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट से ट्रैफिक हमारा IGW पे जाता है, और IGW ट्रैफिक को आपके सर्वर पे क्या करता है? सेंड करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज समझाना था आपको कि फायरवॉल का यहाँ पे रोल क्या है। एक तो फायरवॉल आपसे पूछे सिक्योरिटी ग्रुप हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर माई सर्वर्स, टू टू सिक्योर माई नेटवर्क, एग्जैक्टली वन लाइन आंसर। ठीक है, बट सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ पे रोल क्या है? कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पंच पॉइंट सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप एक तो स्टेटफुल फायरवॉल है, दूसरा पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप ऑलवेज अटैच विद EC2 इंस्टेंस। इसका मतलब क्या है? जो आपका EC2 इंस्टेंस आपने क्लाउड में रन कर रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप जो आपका एज अ वर्चुअल फायरवॉल, एज अ सिक्योरिटी लेयर जो स्टिक होता है ना आपके इस सर्वर के NIC कार्ड पे, यानी कि कोई भी ट्रैफिक जब इंटरनेट से आया आपके सर्वर पे, सबसे पहले हिट कहां पे करेगा ट्रैफिक आके? NIC कार्ड पे। सब लोग एग्री करते हैं ना इस चीज को? हमारे सर्वर्स के लिए यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ट्रैफिक का? एक NIC कार्ड या लैन कार्ड। तो मैं चाहता क्या हूं कि यार मेरे इस सर्वर पे जैसी ट्रैफिक आए तो यहाँ पे ही ट्रैफिक एंटर होने से पहले ही मैं उस पर कुछ फिल्ट्रेशन लगाऊं, ट्रैफिक को फिल्टर कर पाऊं।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने पहला पॉइंट, सिक्योरिटी ग्रुप ऑलवेज अटैच विद योर EC2 इंस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप वर्क यानी कि अगर आपके बीपीसी में 40 सर्वर्स भी आपने अगर चला रखे हैं, तो आप चाहें तो 40 सर्वर्स के लिए सिक्योरिटी ग्रुप हर एक का आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप जो काम करता है ना, वो इंस्टेंस लेवल से हर एक सर्वर चाहे तो अपने ट्रैफिक को एक नया सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करके मैनेज कर सकता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि हर एक बीपीसी का जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, वो बीपीसी क्रिएट करते टाइम ही बन जाता है, क्योंकि 4 रिसोर्सेज का मैंने आपको बताया था, एक राउटिंग टेबल, डीएचसीपी ऑप्शन सेट, सिक्योरिटी ग्रुप, और आपका चौथा क्या है, NACL। ठीक है, अब सिक्योरिटी ग्रुप का देखो यहाँ पे रोल क्या होता है, उस चीज को आप समझो। सबसे पहले मैंने बोला कि यार इस सर्वर को एक पब्लिक आईपी AWS ने असाइन करके दिया है। ट्रैफिक फिल्टर काम कैसे करता है, आप क्या करते हैं, रिमोट लोकेशन से यहां से बैठ के आपने अपने लैपटॉप से एक कमांड चलाया, पिंग x.x.x, यानी कि इस सर्वर का आपने पब्लिक आईपी यहां पे आपने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, तो ट्रैफिक सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेट पे जाता है। इंटरनेट से ट्रैफिक आपका कहां पे जाता है, IGW पे, और IGW से ट्रैफिक आपका कहां पे जाता है, इस सर्वर पे। लेकिन जैसे ही सर्वर पे ट्रैफिक पहुंचता है ना, तो हमारे ट्रैफिक के जो डायरेक्शन होते हैं ना, किसी भी फायरवॉल में, इट्स नॉट अबाउट द वर्चुअल फायरवॉल और सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल या फिर सिक्योरिटी ग्रुप या NACL, दुनिया के जितने भी फायरवॉल्स हैं ना, उनके ट्रैफिक के डायरेक्शन हमारे कितने होते हैं, या तो इनबाउंड डायरेक्शन होता है या फिर हमारा क्या होता है, आउटबाउंड डायरेक्शन। आप में से कोई अनम्यूट करके थोड़ा सा बता सकता है कि अगर मेरे को यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड डायरेक्शन समझना है, तो हाउ इनबाउंड एंड आउटबाउंड डायरेक्शन विल वर्क। सर जो भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती है वो इनबाउंड है, और जो हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं वो आउटबाउंड रिक्वेस्ट है। एग्जैक्टली, वन लाइन इनकमिंग आंसर है। ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक। यानी कि जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अगर आप एज अ यूजर यहां पे बैठ के अगर देखते हैं, ये कौन है, एक यूजर है जो कि इस मशीन पे काम कर रहा है। इंटरनेट से या IGW से या फिर इस सर्वर के सबनेट से या इस सर्वर को छोड़ के जितना भी ट्रैफिक इसके ETH पे आएगा, वो सब ट्रैफिक आपका कौन सा होगा, इनबाउंड ट्रैफिक। बॉन्ड। यानी कि अगर ये यूजर यहां पे बैठ के अगर देखता है इस सामने वाले ट्रैफिक को आते हुए, वो ट्रैफिक आपका सब क्या है, इनबाउंड हो गया। इनबाउंड। और ये यूजर खुद में यहां से बैठ के अगर एक कमांड चलाता है, सपोज करो इस यूजर ने खुद में एक कमांड चलाया यहां से बैठ के, पिंग google.com, तो ये कंप्लीट ट्रैफिक आपका क्या होगा, आउटबाउंड। यानी कि ट्रैफिक आपका ऐसे बाहर जाएगा ENIC से, IGW पे जाएगा, ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा, फिर अगेन रिवर्ट आपका कैसे आएगा। लेकिन स्टेटफुल फायरवॉल पता है क्या कहता है, जो कि सिक्योरिटी ग्रुप आपका यहाँ पे काम कर रहा है ना, सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ रिमोट लोकेशन से पिंग कमांड चलाया, तो सबसे पहले ट्रैफिक IGW पे गया, IGW के बाद ट्रैफिक आपका जाता है कहां पे, आपके ENIC पे, जो आपका इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC कार्ड AWS ने आपको सर्वर के साथ लगा के दिया है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या कहता है, मैं अपने ट्रैफिक के रूल्स को पढ़ूंगा, कौन सा ट्रैफिक आपने सिक्योरिटी ग्रुप पे अलाउ कर रखा है और वो डायरेक्शन क्या था ट्रैफिक का। अब आप मेरे को बताओ, यहां से आपने पिंग किया इस सर्वर को, तो ट्रैफिक का डायरेक्शन क्या होगा, आउटबाउंड। आउटबाउंड क्यों होगा, ट्रैफिक ऐसे गया, यहां पहुंचा,
फिर इसमें एंटर जब ट्रैफिक करेगा तो आउटबाउंड होगा इनबाउंड होगा? इनबाउंड इनबाउंड होगा वो। हाँ इनबाउंड इनबाउंड। भाई कार्ड आप आपकी इस मशीन के लिए आउटबाउंड होगा हाँ क्योंकि इस आप मशीन के ट्रैफिक लिए को बोल रहा बाहर था। भेज रहे हो। हाँ हाँ जी जी जी। बट हम सिक्योरिटी ग्रुप आपके यहाँ पे काम थोड़ी कर रहा है। ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे है आपका? क्लाउड के साइड में है, क्लाउड के राइट? साथ। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्या देखेगा कि मैंने अपने ट्रैफिक के रूल्स में आईसीएमपी को अलाउ कर रखा है कि नहीं। अगर आपने अलाउ कर रखा है तो ट्रैफिक को वो क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन आपने देखा होगा हर एक सिक्योरिटी ग्रुप में दो डायरेक्शन के रूल होते हैं। एक तो इनबाउंड डायरेक्शन के रूल होते हैं और दूसरा डायरेक्शन हमारा क्या होता है, आउटबाउंड। यानी कि जब ये सर्वर जब रेस्पॉन्स करे तो जब यहां से ट्रैफिक बाहर निकलेगा ना तो फिर से ट्रैफिक के रूल पढ़े जाएं और वहां पे भी देखा जाए कि आईसीएमपी आपका अलाउ है या डिनाई है। समझ में आ रहा है ये चीज भाई? आप जब यहां से पिंग कमांड चलाते हैं तो एक एक मैसेज आता है ना कि रिप्लाई फ्रॉम दिस आईपी, एक मैसेज आता है ना ऐसे, यू आर गेटिंग द रेस्पॉन्स। राइट। वो रेस्पॉन्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सर्वर आपको रेस्पॉन्स कर रहा है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इंटरनेट से रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, वी क्लियर कि आपको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है ना वो सर्वर से मिल रहा है। अब मैंने बोला यार सर्वर तो खुद में एक फायरवॉल को यूज करता है और फायरवॉल क्या कहता है, ट्रैफिक मेरे से जब यहां से निकल के जाएगा तब भी मैं उसको चेक करूंगा और जब दूसरे डायरेक्शन में सर्वर जब रेस्पॉन्स करेगा तब भी तो सिक्योरिटी ग्रुप पिक्चर में आएगा, राइट? राइट। भाई आप एक चीज बताओ, आप किसी कॉलोनी में जाते हैं तो वहां सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, राइट? आप जब बाहर निकल के जाते हो तो वो आपसे बोलते हैं ना कि सर आप अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखा दो, किस फ्लैट में जाना है, मैं आपको आगे भेज दूंगा, बता दूंगा कि हाँ ये हमारे यहाँ पे है, राइट? आपका पहले वो आइडेंटिफिकेशन करता है ना। अगर आपका आइडेंटिफिकेशन ठीक है तो वो आपको आगे भेज देता है। लेकिन जब आप निकल के जाते हो तो आपको फिर पूछता है ना कि सर अपना टाइम बता दो, आप कितने बजे एग्जिट कर रहे हो यहाँ से, पूछता है ना। तो सेम सेम चीज फायरवॉल कहता है कि मेरा काम है जब आप यहां से कोई पैकेट जाएगा उसको भी फिल्टर करूंगा और ये सर्वर भी जब कोई पैकेट बाहर निकालेगा ना एनआईसी कार्ड से तब भी मैं फिल्टर करूंगा। लेकिन यहाँ पे पता है एक प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाता है, जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना हमारा बस वन वे डायरेक्शन में ट्रैफिक फिल्टरिंग करता है। यानी ट्रैफिक का जब फर्स्ट डायरेक्शन होगा ना उसमें चेक करेगा। अगर आपने यहां से पिंग किया तो ट्रैफिक की फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, इनबाउंड, इनबाउंड। राइट? तो सिक्योरिटी ग्रुप ओनली क्या कहता है कि मैं स्टेट फुल फायरवॉल हूं और स्टेट फुल का मतलब है मैं ट्रैफिक के एक डायरेक्शन को पढ़ता हूं बस, और उस डायरेक्शन में अगर ट्रैफिक अलाउ है तो उसको अलाउ कर देता हूं। जब ये सर्वर यहां से रेस्पॉन्स करेगा, भले ही आपने आउटबाउंड डायरेक्शन में आईसीएमपी को डिनाई कर रखा है, पैकेट्स को मैं यहां पे डिनाई नहीं करूंगा, आपको रेस्पॉन्स यहां पे मिलेगा ही। क्लियर है ये चीज? ओके। लेट सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड डायरेक्शन में आईसीएमपी को अलाउ कर रखा है, ठीक है? ओके। और इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप के आउटबाउंड डायरेक्शन में आईसीएमपी आपने डिनाई कर रखा है, ठीक है? आप यहां से बैठ के पिंग कमांड अगर इस सर्वर को करते हैं तो क्या आपको रेस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। डिनाई कर रखे वहां। सिक्योर देखो, एक जेन्युइन फायरवॉल के फीचर देखो ना तो आप क्या सोच रहे हैं कि हमने जब रिवर्स ऑर्डर में रेस्पॉन्स मिल रहा है वहां डिनाई कर रखा है, इस वजह से पैकेट हमारे सर्वर जब रेस्पॉन्स करेगा तो यहाँ पे डिनाई हो जाएंगे, पैकेट्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। लेकिन Right. ऐसा आईसीएमपी है। ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप के केस में आपका ओनली कौन सा डायरेक्शन चेक होता है, वन वे डायरेक्शन। यानी कि जब ये सर्वर रेस्पॉन्स करेगा ना तो सिक्योरिटी ग्रुप पे कोई भी मेजर चेक आपका परफॉर्म नहीं होता है। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टेटफुल फायरवॉल। सर ये वाली चीज समझ नहीं आई, क्या बोला आपने लास्ट में जो बोला? इसमें बाय डिफॉल्ट सारे ट्रैफिक ये डिनाई होते हैं। नहीं, एक एक चीज समझो, मैंने अगर इनबाउंड डायरेक्शन में इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप के आईसीएमपी को अलाउ कर रखा था, ठीक है? ठीक तो है सर।
अब ये एनआईसी कार्ड पता है क्या कहता है कि अगर इस डायरेक्शन में आईसीएमपी का कोई भी ट्रैफिक एंटर करेगा ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, आगे सर्वर को भेज दूंगा। और भले ही आपने सिक्योरिटी ग्रुप में आउटबाउंड डायरेक्शन में आईसीएमपी को क्या कर रखा है, डिनाई अगर आपने कर रखा है, तो फिर जब ये सर्वर जब रेस्पॉन्स करेगा ना, तो पैकेट को मैं यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में फिल्टर नहीं करूंगा, पैकेट आपके बाहर डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ही। इसका मतलब ये है। तो दैट मीन सर आउटबाउंड कोई रूल नहीं लगा सकते? आउटबाउंड रूल हम लगा सकते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में चेक नहीं होगा कुछ भी। तो फिर लगाने का फायदा ही नहीं है सर। अब फायदा मैं बताता हूं ना। अब आपने आउटबाउंड डायरेक्शन में अगर आईसीएमपी डिनाई कर रखा है, और आप अपने सर्वर से बैठ के अगर पिंग google.com करते हैं ना, तो ये अब पैकेट का डायरेक्शन क्या हो गया आपका, आउटबाउंड। क्या डायरेक्शन, आप बाहर निकल रहे हो ना ईटीएस से, राइट यस भाई? सर। आप यहां से पिंग google.com अगर करते हैं, तो नाउ ट्रैफिक की डायरेक्शन क्या हो गई, सबसे पहली डायरेक्शन आउटबाउंड हो गया। आउटबाउंड। तो ट्रैफिक अब आपका आउटबाउंड नहीं जाएगा, क्योंकि आउटबाउंड डायरेक्शन में आपने क्या कर रखा है। मतलब इसका ये हो गया, आपको कोई पिंग कर सकता है, आप और किसी को पिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया। दैट इज ये एक्नॉलेज कर सकता है अगर कोई पैकेट हमारे पास आता है तो ये, बट खुद से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। खुद से किसी दूसरे डेस्टिनेशन को ये पिंग नहीं कर सकता, और आप चाहते हैं ये भी पिंग कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आईसीएमपी का अलाउ करना पड़ेगा आउटबाउंड डायरेक्शन में आईसीएमपी को आपको अलाउ करना पड़ेगा। सर ये आईसीएमपी क्या है? आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल बोलते हैं। पिंग कमांड बैकएंड में आईसीएमपी का पैकेट प्रिपेयर करके भेजता है जब आप डेस्टिनेशन को पिंग करते हैं। तो ये इसका कोई ऑप्शन होता है क्या पर्टिकुलर इसको ऑन अलाउ डिनाई करने का? यार आपसे एक चीज बताओ, जब आप एसएसएच करते हैं तो कौन सा पोर्ट नंबर काम करता है, 22। 22 करता है ना। तो एसएसएच भी अपने आप एक पैकेट रेडी करता है, उसमें लिख के भेजता है दिस इज माय सोर्स आईपी, दिस इज माय डेस्टिनेशन आईपी। तो वो पैकेट इंटरनेट पे ही तो मूव करते हैं, तभी तो आपका कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। आप पिंग कमांड चलाते हो, बैकएंड में क्या होता है पिंग कमांड में, सर पैकेट जनरेट होता है एक, उसमें इको रिक्वेस्ट के साथ साथ वो मतलब कुछ। ज्यादा डिटेल में ना जाके सीधा हम बोल सकते हैं कि एक इंटरनेट का पैकेट बनेगा, उसमें डेस्टिनेशन का आईपी होगा, मेरा आईपी होगा, तो सर्वर पे उसका पहुंचेगा, सर्वर आईपी देखेगा और मेरे को रेस्पॉन्स कर देगा, राइट। बट ये सब चीजें रूल कहाँ पे डिफाइन है, एक प्रोटोकॉल के अंदर। हर एक पोर्ट नंबर बैकएंड में क्या यूज करता है, एक प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल क्या होता है, हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ रूल्स, जो कि उसमें डिफाइन है, राइट। अब इसको हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। सर मतलब कि कोई बाहर से कोई मतलब उसका सिक्योरिटी ग्रुप में कोई इनबाउंड आएगा, इनबाउंड मतलब पैकेट आएगा, उसका अलाउ होगा आईसीएमपी, तो वो मतलब जब बाहर जाएगा उसका पिंग, तो वो चेक नहीं करेगा। नहीं करेगा, दूसरे डायरेक्शन में चेक नहीं करेगा। हाँ, दूसरे डायरेक्शन में चेक नहीं करेगा। हेलो। लेकिन Yes. वो जब दूसरा जगह पे पिंग करना चाहते हैं, तो आउटबाउंड में जब डिनाई हो तो कुछ पिंग नहीं कर पाएंगे। वही है ना सर? यहाँ हाँ बिल्कुल यही है। हेलो हाँ जी। सर, ये जैसे कल आपने एनएसीएल का बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये बोला था ना कि अपने सारे ट्रैफिक को अलाउ करता है, ऐसा कुछ बोला था शायद आपने। NaCl का अभी हम पढ़ेंगे जब बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो नहीं, मिक्स हो ये जाएगा दो मैं चीज। इसका पूछ रहा हूँ, ये जो ये सिक्योरिटी ग्रुप का ये बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक को सारा अलाउ करता है, डिनाई करता है? कुछ भी नहीं करता, अभी मैं प्रैक्टिकली सब कुछ करके ओके। दिखाता हूँ आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउ करता है, सब कुछ ये डिनाई करता है बाय डिफॉल्ट, तो ठीक है। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, आप अगर सिक्योरिटी ग्रुप चेक करना चाहते हैं कि हाउ मेनी सिक्योरिटी ग्रुप्स आर अवेलेबल इन पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप रीजन लेवल से भी काम करता है और बीपीसी लेवल से भी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स मेरे इस रीजन में अवेलेबल हैं, तो एक चीज आप याद रखना कि एक सिनेरियो में बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, तो मैं उस चीज को किसी को ना हाइड नहीं करना चाहता। जैसे हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि मुंबई रीजन में, ये वीडियो डिसेबल करो सुधांशु। सपोज करो आपके पास एक मुंबई रीजन है, और मुंबई रीजन में आपने 4 बीपीसी बना रखे हैं।
अब सब लोगों का ये पॉइंट तो क्लियर है ना, वी कैन क्रिएट मल्टीपल बीपीसीज और मल्टीपल नेटवर्क इनसाइड द रीजन, राइट सर। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। Yes, sir. अगर आपने 10 सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है, और 10 सिक्योरिटी ग्रुप आपने यहाँ बना रखे हैं, मतलब हर एक बीपीसी में 10-10 सिक्योरिटी ग्रुप हैं, तो आप एक चीज याद रखना, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप को ना क्रॉस बीपीसी जाके आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने क्या कहा कि इस बीपीसी में मेरा एक सर्वर चल रहा है, इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप जो मैं देना चाहता हूं वो इस वाले बीपीसी के सिक्योरिटी ग्रुप से देना चाहता हूं, तो ये चीज आपका पॉसिबल नहीं है। यानी कि जिस बीपीसी में आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है उस सिक्योरिटी ग्रुप को उस सर्वर के, मतलब उस बीपीसी के सर्वर्स के साथ ही आप एक्सेस कर सकते हैं बस, ठीक है। ये चीज क्लियर ना सबको? हाँ, बट लेकिन सर जो मतलब सिक्योरिटी ग्रुप बनता है वो तो सर्वर के साथ ही बनता है, दैट मींस इंस्टेंस के साथ ही बनता है, तो नहीं, हम वीपीसी से रिलेशन। मैनुअली भी बना सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। सर्वर के साथ तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप एग्जिस्टिंग यूज कर लो या नया बना लो, लेकिन हम नया भी बनाते हैं ना, वो अल्टीमेटली अटैच और मैप होता है कहाँ पे जाके, बीपीसी के साथ। वीपीसी के साथ। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो हाउ मेनी सिक्योरिटी ग्रुप्स आर अवेलेबल? 4 सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब यहाँ पे तो कोई अलग से बीपीसी हमारे पास है नहीं, दैट्स वाई आपको बता रहा है कि ऑल सिक्योरिटी ग्रुप्स आर अटैच्ड विद दिस डिफॉल्ट वीपीसी। बीपीसी। बट लेकिन जो हम इंस्टेंस के साथ बनाते हैं वो वीपीसी, जैसे अभी मेरा एक वेब सर्वर अभी हम आपने लास्ट बनाया, तो वो मतलब कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप किस इंस्टेंस के साथ है, क्योंकि एक्चुअली लास्ट तो उसे इंस्टेंस पे ही वर्क करना है ना। राइट, देखो कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप किस इंस्टेंस के साथ है, तो आपको अगर ये इंफॉर्मेशन देखना है ना, तो ये इंफॉर्मेशन आपको दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इनफैक्ट तरीका हमारे पास एक ही है। सर्वर पे जब आप जाओगे, जैसे आप सर्वर पे गए, सर्वर में सिक्योरिटी वाला जो टैब आता है ना, वहां पे जाके आप ये चीज पता कर सकते हैं कि ये सर्वर कौन से सिक्योरिटी ग्रुप को यूज कर रहा है। EC2 में आप गए, सिक्योरिटी ग्रुप लेबल से ये चीज पता नहीं कर सकते कि इस सिक्योरिटी ग्रुप को हमने कहाँ पे यूज कर रखा है। रनिंग इंस्टेंसेस पे आप जाओ, बट सिक्योरिटी ग्रुप क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट आपका क्या है, रिसोर्स है। बिना सिक्योरिटी ग्रुप के आप सर्वर प्रोविजन नहीं कर सकते। आपको बता रहा है कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप आपने यूज कर रखा है। ट्रैफिक के रूल्स आपने क्या कर रखे हैं इनबाउंड डायरेक्शन में, हाँ जी, ऑल पोर्ट, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल डेस्टिनेशन क्या कर रखा है आपने, अलाउ, ठीक है। अलाउ। तो या तो आप यहां से चेक कर लो, या फिर बीपीसी के अंदर जाके सिक्योरिटी ग्रुप पे आप चेक कर लो, जैसे डिफॉल्ट नाम का सिक्योरिटी ग्रुप है, इसके अंदर आप जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाके सिंपल आपको बता रहा है कि इनबाउंड के रूल्स आपने ये कर रखे हैं और आउटबाउंड के रूल्स आपने क्या कर रखे हैं, अलाउ कर रखे हैं। या आप क्या कर सकते हैं, EC2 वाले टैब में ही, जहां से EC2 सर्विस हम ओपन करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब बीपीसी में जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो सेम सिक्योरिटी ग्रुप, 4 सिक्योरिटी ग्रुप हैं, चारों आपको यहाँ दिख रहे हैं, और सेम सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, देखो। दैट मीन्स सर मैं जितने इंस्टेंसेस बनाता जाऊंगा तो उसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप भी बनेगा, वो सारे सिक्योरिटी नहीं, ग्रुप मुझे ऐसा यहाँ शो जरूरी होते नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने बोला मैं 10 वेब सर्वर्स बनाऊंगा, ठीक है, और उन 10 वेब सर्वर्स पे एक ही टाइप का ट्रैफिक मेरे को अलाउ करना है, तो रेदर देन क्रिएटिंग द इंडिविजुअल सिक्योरिटी ग्रुप फॉर ईच सर्वर, आप एक कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ और उसको सारे सर्वर्स के साथ यूज कर लो, राइट। ओके। ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन आपका ऐसा है जिस पे कि पोर्ट नंबर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये पोर्ट्स मेरे को अलाउ करने हैं यहाँ पे, तो फिर हर एक सर्वर को आप नया सिक्योरिटी ग्रुप मत बनाओ, एक कॉमन बनाओ, और उसी कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप को हर एक एप्लीकेशन सर्वर के साथ क्या कर दो, सर एक अटैच। बार प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा देंगे। हाँ, प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सर उसकी मैनुअल बनाने की कोई लिमिट तो नहीं है कि इतने हम बना सकते हैं? वी हैव द लिमिट्स हाउ मेनी सिक्योरिटी ग्रुप्स वी कैन क्रिएट। सबसे लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, बीपीसी लिमिट्स एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो वी विल सी व्हाट इज द लिमिट टू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो जब हम इन दोनों सर्वर्स को, मैं या इन तीनों सर्वर्स को क्या कर देता हूं यहाँ से,
टर्मिनेट, और स्टार्टिंग से एक नया सर्वर हम बिल्ड करते हैं और वहां पे फिर प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। ये वाला टैब आपके पास आता है जब सर्वर क्रिएट करते हैं आप तब। मतलब आपसे बोल रहा है कि एक सर्वर को बनाने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप आपको मिनिमम एक तो आपको देना ही पड़ेगा। वन सर्वर कैन हैव द मोर देन वन सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप देखो यहां देखते हैं ना, सिक्योरिटी ग्रुप दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग में कितने सिक्योरिटी ग्रुप आपको दिखा रहा है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे बीपीसी में कितने सिक्योरिटी ग्रुप मैंने आपको दिखाए थे, 4 ही थे ना, चारों ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो एग्जिस्टिंग का आपसे बोल रहा है कि पहले से आपने कोई बना के रखा हुआ है तो एग्जिस्टिंग कर लो, या आप चाहते हैं मेरे को एक नया बनाना है तो आप नया सिक्योरिटी ग्रुप भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो नया मैं मैनुअली आपको बना के भी दिखाऊंगा, और पहले रिकॉर्डिंग्स में हमने नया बना भी रखा है, ठीक है। तो वो मैंने क्या एग्जिस्टिंग किया, में जो एग्जिस्टिंग में चार जो सिक्योरिटी ग्रुप जो दिख रहे हैं वो AWS के वो चार डिफॉल्ट हैं या फिर मैनुअली बने हुए हैं? डिफॉल्ट हमारा ये है बस, तो वो तीन जो मैनुअली बने हुए हैं ये कस्टम है तीनों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मेरे सर्वर के साथ ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। क्या किया मैंने, रिव्यू एंड लॉन्च। सर एक चीज और, सर एक चीज और, मैंने लास्ट एक आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि वो मुझे एक पर्टिकुलर आईपी पे जो है ऑल पोर्ट ब्लॉक करने हैं। बेसिकली अगर वो 22 पोर्ट पे आ रहा है तो मैं उसे ब्लॉक कर सकता हूँ। मैं अभी मैं अगर वो, बताऊंगा कि रूल हम कैसे लिखते हैं इसके, है ना। ओके कि मैंने यहाँ से एग्जिस्टिंग चूज किया एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। अब सिक्योरिटी ग्रुप के सेटिंग्स पहले हम रीड कर लेते हैं कि इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप्स के सेटिंग्स क्या हैं, ठीक है। मैं अगेन EC2 के डैशबोर्ड पे गया, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद क्लिक ऑन रनिंग इंस्टेंसेस। तो एक सर्वर आपको यहाँ पे रनिंग इंस्टेंसेस में दिखना चाहिए, सर्वर 1 के नाम से, जो अभी हमने प्रोविजन किया है। सिक्योरिटी में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्या कर रखा है, इस सर्वर के लिए यूज कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं और वहां पे हम सिक्योरिटी ग्रुप वाला जो ऑप्शन है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैं गया यहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी आप एक बार देख लें कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी है जो मेरे सर्वर के साथ अटैच्ड है, ठीक है। क्या बता रहा है आपको, 1691। क्या किया आपने, 1691 पे आप आए और यहाँ पे आपने ट्रैफिक के रूल पढ़ना स्टार्ट किया। आपने देखा कि यार इनबाउंड डायरेक्शन में मैंने क्या कर रखा है, ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल पोर्ट 0.0.0/0, ठीक है, ये मैंने कर रखा है। और आउटबाउंड डायरेक्शन में हमारा क्या है, मतलब इसका क्या हो गया कि मैंने अपने सर्वर को पोर्ट नंबर की जो रेंज होती है 0 से लेके 65535, सारे पोर्ट हर एक आईपी के लिए क्या कर रखे मैंने, अलाउ। चाहे वो प्राइवेट आईपी है चाहे वो क्या है, पब्लिक आईपी है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि मैं अगर चाहूं तो मेरे इस सर्वर को क्या कर सकता हूं, मैं पिंग कर सकता हूं SSH, मतलब जितने भी प्रोटोकॉल्स को आप जानते हैं हर एक का ट्रैफिक मैं इस सर्वर पे भेज सकता हूं। क्या किया मैंने, यहां से पब्लिक आईपी को कॉपी किया और ट्राई टू पिंग दिस आईपी। आईपी आपका पिंग हो रहा है, चलो कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे करता हूं। मैंने क्या किया, मेरे सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में मैं गया और मैंने
इनबाउंड डायरेक्शन में एडिट किया इनबाउंड रूल्स को, और जो रूल यहां पे पहले से लिखा हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया, यहां से डिलीट। डिलीट किया तो इसका मतलब क्या हो गया अभी? हाँ जी, क्या बोल रहा है आपसे? दिस सिक्योरिटी ग्रुप हैज नो रूल्स इन इनबाउंड डायरेक्शन। ठीक है, जब इनबाउंड डायरेक्शन में कोई रूल नहीं है तो मैं अभी आपसे बोलता हूं कि सर्वर को फिर से पिंग करो, क्या आप पिंग कर पाओगे? आई थिंक बाय डिफॉल्ट डिनाई नहीं। करेगा सर। नहीं डिनाई होगा। तो इंटरव्यू में ना यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि AWS के क्लाउड में एक सर्वर आपका चल रहा है और उस सर्वर को आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से पिंग नहीं कर पा रहे हो, क्या ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स आपके होंगे? तो सबसे पहले आपको जो इसका आंसर देना है ना, आपको ये देखना है कि यार मैं सिक्योरिटी ग्रुप से रूल पढ़ूंगा सबसे पहले जाके कि सिक्योरिटी ग्रुप में वेदर वी हैव अलाउड ICMP और नॉट। ठीक है, ओके आपने किया, सर्वर आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? अनरीचेबल। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने ट्रबल शूटिंग स्टार्ट किया तो मैं सिक्योरिटी में गया, और सिक्योरिटी में जाने के बाद मैंने देखा कि यार सर्वर का जो इनबाउंड डायरेक्शन है, इनबाउंड डायरेक्शन में क्या हो रखा है यहाँ पे? अलाउड नहीं है यहाँ पे रूल। तो अगेन मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूं, अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे चलता हूं। ठीक है, मैंने पूरा सिक्योरिटी ग्रुप ही ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया, एडिट इनबाउंड रूल्स, और यहाँ पे जाके क्या किया, मैंने एक रूल लिखा। क्या किया मैंने, यहां से प्रोटोकॉल टाइप क्या हो जाएगा मेरा? ऑल ICMP। ICMP। अब देखो यहाँ पे ना सोर्स का मतलब है कौन से आईपीज के लिए आप अलाउ करना चाहते हो। तो अभी कोई बोल रहा था ना कि एक स्पेसिफिक आईपी के लिए मेरे को अगर अलाउ करना है, देखो यहाँ पे क्या होता है 192.168.10.1/32। अगर एक स्पेसिफिक आईपी को अगर आप अलाउ करना चाहते हैं, और एक नोट आप लिख लेना कहीं पे, बहुत काम का है, इंपॉर्टेंट है। बाय यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन राइट अलाउ रूल ओनली। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि इस आईपी को आपको डिनाई करना है, तो हम यहाँ पे ना डिनाई रूल नहीं लिख सकते। अगर आपने इस चीज को सेव कर दिया तो सिक्योरिटी ग्रुप पता है क्या कहता है, ओनली आपके सर्वर को कौन सा आईपी पिंग कर सकता है, जिस सर्वर का आईपी ये है, और इसको छोड़ के कोई भी बंदा है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट क्या है, डिनाई। सब कुछ बाय डिफॉल्ट क्या है, डिनाई। यानी कि उसी सेम सिक्योरिटी ग्रुप में क्या एक और ऐड कर सकते हैं जो कि पर्टिकुलर एक आईपी हो डिनाई हो जाए, क्या पर्टिकुलर एक आईपी में पिंग ना कर पाए। अब पर्टिकुलर आईपी हो चाहे कोई भी हो, 10.1 को छोड़ के आपके सर्वर को कोई पिंग नहीं कर सकता। सर या दैट मीन्स जो मुझसे एक वो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर आप एक आईपी के जो है ट्रैफिक मतलब ब्लॉक करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप से मैं नहीं कर सकता फिर उसे? भाई ब्लॉक है ना, आप सब कुछ ही हटा दो यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मतलब अगर नहीं उस सर, पर्टिकुलर से अगर करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था हाँ, कि एक चाइना की आईपी से मुझे हिट आ रहा है और मैं उसे ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो उस पर्टिकुलर आईपी से मैं देखो सिक्योरिटी आपकी रिक्वायरमेंट कर मैं पाऊंगा? क्लियर करता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आपने कहा कि सर मैंने क्या कर रखा है, एक नेटवर्क है मेरा 192.168.10.0/24। ठीक है, ये कंप्लीट नेटवर्क मैंने अलाउ कर रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले नेटवर्क में टोटल 254 जो आईपीज होंगे वो सब मैंने क्या कर दिए, अलाउ कर दिए, बाकी सब डिनाई कर दिए। अब आप चाहते क्या है कि इनमें से एक आईपी होगा कोई 10.5, उसको मेरे को डिनाई करना है। तो क्या ये पॉसिबल है सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू? तो ये सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू पॉसिबल नहीं है। नहीं है, ओके। इसके लिए NACL से हो जाएगा। यस वी विल अप्लाई NACL, क्योंकि NACL क्या कहता है, मैं अलाउ भी कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, डिनाई कर सकता हूँ। सर NACL तो आप कह रहे थे अभी आया, तो उससे पहले कैसे करते थे? अभी आया है मतलब। मतलब ये ऑप्शन, ये फीचर, ये अभी आया, आपने ये ऐसा? मैंने ऐसा नहीं बोला कभी भी।
NaCl तो पहले ही आया है। NaCl पहले भी था Last और में। अभी भी है, ऐसा मैंने नहीं बोला किसी रिकॉर्डिंग में, है ना। तो सर जैसे किसी कोई एप्लीकेशन चल रही है हमारे पास और हमारे पास कोई रॉन्ग हिट आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर आईपी से, तो हम उसको NaCl के थ्रू हम ब्लॉकेज करते हैं आईपी की। इट डिपेंड्स। अगर सिक्योरिटी ग्रुप में आप पूरा सबनेट अलाउ करके बैठे हैं और फिर सिक्योरिटी ग्रुप में ही आप वो ऑप्शन देख रहे हैं कि यार उस आईपी को मेरे को ब्लॉक करना है, तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है, फिर आपको वो NaCl से ही ब्लॉक करना पड़ेगा आईपी हाँ, पर्टिकुलर। सिक्योरिटी ग्रुप से हमें ये बोल रखा है कि मतलब ऑल ट्रैफिक इन हो सकता है, हाँ तो उस केस में हमें NaCl में करना पड़ेगा फिर। राइट। देखो एक चीज पॉसिबल है, जैसे आपने बोला ये नेटवर्क मैंने अलाउ कर रखा है लेकिन मेरा एक आईपी है कोई स्पेसिफिक जिसको मेरे को सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई करना है, 172 लेट सपोज 25.250.13, ये आईपी आपको डिनाई करना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या कहता है, जो आपने अलाउ कर दिया उसको छोड़ के सब कुछ क्या है बाय डिफॉल्ट डिनाई है। Deny। मतलब ये बंदा तो जा ही नहीं सकता क्योंकि मैंने अलाउ क्या कर रखा है, ओनली इस रेंज का कोई आईपी आएगा तो वो पिंग कर सकता है, ठीक है। सर अब बाय डिफॉल्ट नेटवर्क का तो सर ऑल पोर्ट डिनाई डिनाई तो रहता है ना सर। क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। मैं बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट कुछ रूल्स नहीं लिखा होगा तो ऑल पोर्ट तो ऐसे ही तो डिनाई डिनाई तो रहता है ना हाँ, सर। अगर आपने कोई रूल नहीं लिखा है तो सब कुछ ऑल पोर्ट, ऑल आईपी, ऑल डेस्टिनेशन, ऑल सोर्स, सब कुछ क्या है आपका डिनाई, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम अपने लिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे कस्टम का मतलब है कोई कस्टम आईपी आपको अलाउ करना है तो आप यहाँ कस्टम ऑप्शन चूज करोगे हमेशा। अगर सोर्स आपने क्या किया, एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब क्या है, ओपन फॉर द वर्ल्ड। मेरे को नहीं पता पब्लिक आईपी से हिट आएगा, प्राइवेट से आएगा, मेरे बीपीसी का होगा या मेरे बीपीसी से बाहर होगा, सब कुछ को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अलाउ कर दिया। इसका मतलब ये हो गया, लेकिन कौन सा ट्रैफिक अलाउ किया है, ओनली आईसीएमपी का, ठीक है। एनीवेयर इस चीज को कहता है। और यहाँ पे अगर आपने एनीवेयर की जगह यहाँ पे टाइप अगर आपने क्या कर दिया ऑल ट्रैफिक, तो इसका मतलब क्या हो गया, दुनिया के जितने भी पोर्ट की ट्रैफिक है सब कुछ आपने क्या कर दिए अलाउ, चाहे वो अलाउ कर दिया। HTTP का ट्रैफिक है, चाहे NFS का ट्रैफिक है, चाहे सांबा का ट्रैफिक है, चाहे LDAP का ट्रैफिक है, चाहे आपका 22 का है, SFTP का है, FTP का है, कोई सा भी ट्रैफिक है मेरे सर्वर के लिए सब कुछ क्या है अलाउ, ठीक है। सर हम लोग जो आईपी टेबल से सर लिनक्स में जब देखा है कि आईपी टेबल्स में हम बैठ के कुछ यूजर को भी मतलब कुछ सिस्टम को आईपी भी टेबल जो बॉस काम करता है वो OS लेवल से काम करता है। मैं वो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ सर जो कॉन्सेप्ट है ना सर, हम कोई सिस्टम को भी ब्लॉक कर सकते हैं, कोई नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन राइट जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको मैं पार्टिकुलर कोई सिस्टम को नहीं ब्लॉक कर रहे हैं, हम पूरा नेट को या पूरा नेट को ब्लॉक या अलाउ कर रहे हैं, वही ना क्योंकि सर। सिक्योरिटी ग्रुप में ये फीचर नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करो, या तो आप पूरे सबनेट को लिख दो, या आपने पूरे सबनेट को नहीं लिखा तो सब कुछ ब्लॉक है बाय डिफॉल्ट। उसके लिए हमको NaCl का ही अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। अच्छा, जैसे स्क्विड का करते हैं ना सर, स्क्विड में भी जैसे करते हैं अलाउ। हाँ, प्रॉक्सी आप जिसको बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है माई आईपी। ये क्या करता है, आपके ब्राउजर से आपके सिस्टम का जो आईपी होगा ना उसको अपने आप से पिक कर लेता है। जैसे आप चाहते हैं मेरे लैपटॉप से ही मैं जब भी इस लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा तो मेरे लैपटॉप से HTTP का ट्रैफिक अपने आप से क्या हो जाए अलाउ हो जाए। बट ये ना प्रॉब्लम क्यों करता है, क्योंकि आप अपने लैपटॉप को जैसे ही बंद करेंगे ना तो फिर से आपका आईपी क्या हो जाएगा, मतलब इंटरनेट को आप डिस्कनेक्ट चेंज हो करेंगे आप तो जाएगा। आपका आईपी फिर से चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया है ये चीज। तो जनरली हम लोग माई आईपी तो बहुत एक्सेप्शन सिनेरियोज में यूज करते हैं। वी जनरली यूज एवरी टाइम कस्टम, क्योंकि हमें पता है मेरे नेटवर्क में मेरे को कौन सा ट्रैफिक, कौन से आईपीस का ट्रैफिक हमने अलाउ करना है। 0.0.0 तो हम कभी नहीं करते, राइट। अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया यहां से सबसे पहले एक आईसीएमपी का ट्रैफिक मैंने यहां से लिया और यहां पे टाइप किया मैंने क्या, और इस रूल को मैंने क्या कर दिया सेव।
अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने सर्वर को अभी पिंग कर सकते हैं कि नहीं। सर एक क्वेश्चन था, आप डेस्टिनेशन में कुछ नहीं दे रहे तो दैट ये एनीवेयर ले लेता है by default? डेस्टिनेशन बोले तो नहीं, डेस्टिनेशन भी देता है ना आगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। नहीं नहीं, इसका मतलब ये हो गया, डेस्टिनेशन तो हमारा सर्वर हो गया ना इस केस में। हाँ हमारा सर्वर हो गया। सोर्स हम बोल रहे हैं कि अच्छा, हमारे इनबाउंड लिख रहे हैं, पास इनबाउंड लिख हमारे रहे हैं, पास ओके कोई ओके। चल के आ रहा है तो वो हमारे लिए सोर्स हो गया, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड राइट। अंडरस्टूड। जब आउटबाउंड डायरेक्शन में हम लिखेंगे ना, तो हम ये बताएंगे हमें जाना कहाँ पे है, तो वहां पे राइट हम सर। डेस्टिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पब्लिक आईपी को अभी अगर मैं पिंग करता हूं तो ये आईपी पिंग होगा कि नहीं। आईपी आपका आराम से क्या होना चाहिए, होना पिंग, चाहिए। ठीक है। बट आपसे मैं बोलता हूं कि आप क्या इसको एसएसएच कर पाओगे। हाँ जी, इस नहीं, सर्वर के नहीं कर पब्लिक पाएंगे आईपी सर, को, अभी आईसीएमपी एसएसएच तो अलाउ नहीं है। हो पाएगा। नहीं सर, एसएसएच पे अलाउ नहीं है सर। राइट। तो कंपनीज में ना आपने बहुत बहुत टाइम ऐसा देखा होगा, हम लोग किसी सर्वर को पिंग कर पाते हैं लेकिन एसएसएच नहीं कर पाते, और कभी कभी ऐसा होता है हम एसएसएच कर पाते हैं लेकिन पिंग नहीं कर पाते। और इंटरव्यू में भी ना ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर क्या ट्रबल शूट आप करोगे, कोई सर्वर है मेरा एसएसएच हो रहा है लेकिन पिंग नहीं हो रहा, क्या आंसर दोगे आप इसका। सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेंगे। आईसीएमपी ब्लॉक होगा सर हर उसका। जगह सिक्योरिटी ग्रुप नहीं होता, यू विल क्लियरली से कि फायरवॉल पे हम जाके ये चेक करेंगे कि वेदर वी हैव अलाउड दी आईसीएमपी ट्रैफिक और नॉट, राइट। तो अभी देखो हम इस सर्वर को अगर एसएसएच करने जाते के हैं, केस में होगा और 422 एसएसएच के केस में राइट पर्टिकुलर आंसर। राइट, ठीक है। अब देखो एसएसएच हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको एक रूल लिखना पड़ेगा फॉर, एसएसएच का सर। और अगर आप कोई कस्टम रेंज डिफाइन करना चाहते हैं उसका आईपी दे दो, अदरवाइज अलाउ दी एंटायर रेंज। क्या किया मैंने यहाँ पे, सेव द रूल्स, ठीक है। अगर अभी आप अपने सेशन को रिफ्रेश करते हैं तो आप आराम से सर्वर को क्या कर पाओगे। अच्छा एक चीज करते हैं हम, एसएसएच करने से पहले जस्ट आपको एक डेमो में दे देता हूं। मैं क्या करता हूं, आउटबाउंड डायरेक्शन में इसको एडिट करके सब कुछ मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे, डिनाई। मतलब मेरे सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप के आउटबाउंड डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, नो आउटबाउंड। मतलब सेम सबनेट को वो एसएसएच नहीं कर पाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। अभी हम कुछ इसको भी अगर नहीं कर, पिंग ट्राई करेंगे तो पिंग होगा कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। हाँ, पिंग होगा सर, पिंग होगा होगा। सर, होगा। पिंग होगा, तो होगा। क्योंकि हाँ मैंने सर, आपको क्या बोला था, सिक्योरिटी ग्रुप इज स्टेटफुल फायरवॉल और वो ओनली चेक करता सिंगल है। डायरेक्शन में चेक करता है, राइट। यस सर। लेकिन ये पिंग नहीं कर पाएंगे सर, कोई एसएसएच पिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, आउटबाउंड तो जीरो हो गया सर। आउटबाउंड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द माई लोकेशन, फ्रॉम माई लोकेशन, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो एक चीज ये प्रूफ हो गया कि ये स्टेटफुल फायरवॉल है, ओनली एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक को चेंज करता, चेक करता है, वापस क्या है वो मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर्वर को अगर मैं यहाँ से SSH लॉगिन करता हूं तो लॉगिन भी होना चाहिए, रीस्टार्ट द सेशन, आराम से लॉगिन हो रहा है। एंड की हमने कौन सा यूज किया था, आई थिंक की हमने गलत इंपोर्ट कर दिया है। सर एक डाउट है सर, लॉगिन करने के बाद अगर आउटबाउंड आपने डिनाई कर रखा है तो लॉगिन करने के बाद दूसरी आईपी को सेम सबनेट में वो एसएसएच नहीं करना चाहिए ना। नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। हाँ ठीक है, सर्वर मेरा लॉगिन हो गया। अब देखो अगर मैं यहां से बैठ के सपोज करो क्या करता हूं, पिंग google.com या किसी दूसरे सर्वर के आईपी को भी पिंग करता हूं, तो ये चीज क्लियर है कि हमारा जो ट्रैफिक है एनआईसी से बाहर जाएगा, राइट, बाहर वाले डायरेक्शन में जाएगा। तो अब google.com हम पिंग करते हैं तो google.com हमारे कोई लोकल तो वेबसाइट चल नहीं रहा है, कहाँ पे है google.com, वो इंटरनेट पे, तो इंटरनेट समवेयर पे ऑन है। इंटरनेट, राइट। तो हाँ इंटरनेट राइट। पे जाने के लिए अब वो क्या कह रहा है कि वो बैकएंड से देख रहा है कि यार आपने पिंग किया है तो आईसीएमपी आपने अलाउ कर रखा है नहीं, कौन से डायरेक्शन में, सर आउट आउटबाउंड आउटबाउंड कर रहा है, डायरेक्शन में, यानी कि आउटबाउंड। आप यहां से बैठ के बाहर जा रहे हो इंटरनेट पे। तो आउटबाउंड डायरेक्शन में सीधा है, सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करो सबसे पहले, आउटबाउंड डायरेक्शन में क्या है आपका,
डिनाई। तो हमने क्या करना है, एडिट आउटबाउंड, एक रूल यहाँ पे लिखना है, ऑल ICMP क्या कर देना है, जनरली हम लोग 0.0.0 गूगल के लिए ही हम अलाउ करते हैं, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, सेव द रूल्स। नाउ आप आराम से क्या कर पाओगे। लेकिन अभी आपको अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे बताता हूं, जैसे आपने बोला कि सर इंटरनेट पे एक वेबसाइट है KR नेटवर्क क्लाउड, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद कोर्सेस में मैं गया, एक पेज मेरे को डाउनलोड करना है सपोज करो, ठीक है। मैंने इसका URL कॉपी किया और अपने सर्वर पे आके यहाँ पे मैंने क्या किया, wget। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहले ट्रैफिक हम कौन सा यूज कर रहे हैं, HTTP का sir। HTTPS और ट्रैफिक की डायरेक्शन क्या है, आउटबाउंड आउटबाउंड। तो आपसे क्या बोल रहा है ये, आप पेज को डाउनलोड नहीं कर सकते 443 अलाउ क्योंकि नहीं है। आउटबाउंड डायरेक्शन में आपने 443 को अलाउ नहीं किया नहीं है, क्या डिनाई है। ठीक है। ओके तो अभी समझ में आ रहा है ना चीजें। मैंने क्या किया, यस ऐड करना पड़ेगा सर। आउटबाउंड डायरेक्शन में एक रूल लिखा मैंने, आप क्या करो, HTTPS को अलाउ कर दो फॉर एवरी डेस्टिनेशन। क्या कर दिया मैंने, सेव द रूल्स, ठीक है। रूल मैंने जैसे ही सेव किया, अभी देखो आप अगर यहाँ पे फिर से अगर wget करते हैं, लेकिन एक चीज आप देखो, आउटबाउंड डायरेक्शन में तो आपने HTTPS अलाउ कर दिया यहाँ पे, क्या इनबाउंड में आपने अलाउ किया है, तो ये इनबाउंड तो पड़ेगा ही नहीं ना, ये ओनली क्या पड़ेगा, आउट ऑफ नहीं बढ़िया सर। अपनी डायरेक्शन को पड़ेगा, ठीक है। तो हम आराम से क्या कर पाएंगे, इसको पेज को अभी डाउनलोड LS करो, आराम से आप क्या कर पा रहे हो, पेज को डाउनलोड, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक। अब इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ टू राइट कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप, हाउ टू राइट कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे देखो एक लिमिटेशन होता है कि एक NIC से कितने सिक्योरिटी ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस चेक करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे ना एक एक EC2 सर्विस में ही ना लिमिट्स करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जाके आप टाइप कर दो सिंपल क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आप जाओगे ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप्स पर इंस्टेंस मैक्सिमम सिक्योरिटी ग्रुप कितने अटैच कर सकते हैं आप, 8 एक सर्वर से मैक्सिमम कितने सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो सकते हैं आपके, 8 ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हाउ वी कैन राइट द कस्टम सर सिक्योरिटी ग्रुप। हेलो हाँ जी, सर ये डिफॉल्ट VPC कितने क्रिएट कर सकते हैं हम एक रीजन में, इसकी भी कुछ 5 लिमिट हो जाएगी। 5। ओके अगर आप यहाँ टाइप करोगे ना, सिंपल टाइप करो यहाँ BPC, तो आपको बता देगा BPCs नेटवर्किंग कितने हैं मैक्सिमम, 5, ओके ओके ठीक है। कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको राइट करना है तो दो तरीके हैं, या तो BPC सर्विस के कंसोल से आप कर सकते हैं, या फिर किससे कर सकते हैं आप, EC2 के कंसोल से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाओ, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, जो मेरे अननेसेसरी जो सर्वर्स हैं, इनको सिक्योरिटी ग्रुप है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप लिखना है, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओ सबसे पहले, और सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मैंने यहाँ पे नाम दिया माई कस्टम IC। डिस्क्रिप्शन दे दो यार, ये आपके एंड से वॉइस आ रहा है कोई, दिस इज माई कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप। अब आपसे बोल रहा है कि किस BPC से आप इसको अटैच करना चाहते हैं,
तो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप बीपीसी का सब रिसोर्स है, तो आपको बनाते टाइम बताना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप कि कौन से बीपीसी से ये अटैच होगा। बाय डिफॉल्ट जब हम कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो इनबाउंड डायरेक्शन में कंप्लीट ट्रैफिक आपका क्या होता है, डिनाई, और आउटबाउंड डायरेक्शन में कंप्लीट ट्रैफिक आपका क्या होता है, अलाउ। अलाउ। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। अभी आपके पास टोटल कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे दिखा रहा है, यू हैव टोटल 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स। जो कस्टम आपने बनाया है इसमें अगर आप देखोगे तो इनबाउंड डायरेक्शन में आपने कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रखा है, इनबाउंड डायरेक्शन में कोई ट्रैफिक अलाउ नहीं है, और आउटबाउंड डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो कंप्लीट ट्रैफिक आपका क्या है, अलाउ। ठीक है, चलो सर्वर से इसको हम अटैच कैसे करेंगे, तो आपको, हाँ जी, थोड़ा है सर, मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सर। मेरा कभी सर बीपीसी क्रिएट किया हुआ है सर, किसी जगह पे सर आपने सिक्योरिटी ग्रुप का रूल्स लिखा हुआ है सर, क्या दूसरा ग्रुप में भी वो रोल अप्लाई होगा क्या? आपने तो बोला था होगा नहीं। मैं समझा नहीं, दोबारा से क्वेश्चन पूछो मैं अपना। बोल रहा हूँ कि सर पीवीसी क्रिएट किया हुआ है, 4 पीवीसी क्रिएट किया हुआ है। पीवीसी नहीं बोलते उसको, पीवीसी हमारा ओपन शिफ्ट में होता है, प्राइवेट क्लाउड बीपीसी बोलते हैं। बीपीसी, सॉरी बीपीसी क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें हमने एसजी एक मतलब प्राइवेट क्लाउड में एक एसजी क्रिएट करके रखा है, तो दूसरा मतलब क्लाउड में क्या वो एप्लीकेबल होगा वो एसजी को? नहीं, क्रॉस बीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कॉमन करने से सबका एप्लीकेबल नहीं होगा सर? नहीं, यहाँ पे देखो ये बाइंड हो गया ना, बीपीसी आईडी हमने दे दिया। अगर आपके पास 2 सिक्योरिटी ग्रुप होते तो आपके बताता कि ये सिक्योरिटी ग्रुप कौन से बीपीसी से अटैच्ड है। ठीक है, मतलब हर एक क्लाउड के लिए, मतलब प्राइवेट क्लाउड के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप लिखना मतलब करना पड़ेगा ना? एक तो आपका बनता ही है जब आप बीपीसी बनाते हैं, वो तो default बाद होगा। में आप कितने भी बना सकते हो। अच्छा, ठीक है, बट क्रॉस बीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस नहीं होता। अगर आपके एक बीपीसी में 10 सिक्योरिटी ग्रुप हैं तो आप विद इन द बीपीसी ही सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हैं। जब आप सर्वर बनाने जाओगे तो सर्वर का जो बीपीसी होगा, फिर बाद में वो सर्वर उस बीपीसी के सिक्योरिटी ग्रुप को ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नाउ सर्वर 1 से अगर आपको वो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, सर मुझे एक मिनट सर, सॉरी, मुझे सर अभी ड्रॉप करना पड़ेगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आप कुछ नया टॉपिक तो नहीं स्टार्ट कराओगे ना इसके बाद? आज मैं यही बॉस, कंटिन्यू होगा? नहीं नहीं पढ़ेंगे हम, NACL पढ़ेंगे इसके बाद। चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आज ही पढ़ोगे? हाँ हाँ, ठीक है तो सर, मैं वीडियो रेफर कर लूंगा। थैंक यू। चेन सिक्योरिटी ग्रुप के पास ये जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इस ऑप्शन में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, बता रहा है कि 2 सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके बीपीसी में, और एक आपने ऑलरेडी अटैच कर रखा है। दूसरा क्या अवेलेबल है आपके पास, माई कस्टम एसजी के नाम से। क्या कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पे नहीं, एक गलती हमसे हो गया, एक्शंस पे जाके सिक्योरिटी में चेन सिक्योरिटी ग्रुप, आप जब सिक्योरिटी ग्रुप सर्च करते हैं तो एक बार यहां क्लिक करके आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, देन सेव। ठीक है, तो अभी आपसे बोल रहा है साफ साफ कि अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ चेक करते हैं, उस सर्वर के साथ डिफॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच है वहाँ पे, राइट, उसको भी रिमूव करने पड़ेंगे या मल्टीपल कर सकते हैं? मल्टीपल 5 हम या कर 8, सकते हैं, मल्टीपल। मैक्सिमम 8 कर सकते हैं। सिक्योरिटी में जाओ आप, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल कितने सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हैं आपके, 2 आ गए। 2 हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज बहुत समझने वाला है। आपसे बोल रहा है कि आपने पोर्ट 22 कहाँ पे अलाउ कर रखा है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में, राइट। जहां पे ये चेक राइट का क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दैट मींस कि डिफॉल्ट के अंदर 22 अलाउ कर रखा है। और -1 अगर आप देखते हैं मतलब ICMP कहाँ पे अलाउ कर रखा है आपने, डिफॉल्ट पे।
लेकिन जो कस्टम जो सिक्योरिटी ग्रुप है, अगर यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, आपका डिनाई है। और माई कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप में हमने इनबाउंड डायरेक्शन में कोई ट्रैफिक अलाउ किया भी नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया आपके सामने। आप जब मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप सर्वर से अटैच करते हैं ना, तो सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर आईपी है 10.1, ठीक है, 10.2, आपने क्या कर रखा था, एक सिक्योरिटी ग्रुप में इस आईपी को क्या कर रखा था आपने, अलाउ, ठीक है। उस सर्वर के लिए आपने दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप राइट किया और वहां पे आपने कोई भी रूल नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये आईपी अपने आप से क्या हो गया, एज पर द सिक्योरिटी ग्रुप डेफिनेशन डिनाई हो गया है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब दो सिक्योरिटी ग्रुप में रूल हमारे मिसमैच होते हैं फॉर सेम सोर्स और डेस्टिनेशन, तो कौन सा विन करता है हमेशा। तो हमेशा याद रखना आपका डिनाई वाला। रूल आपका अलाउ ही काम करेगा, जो डिनाई है वो आपका काम नहीं करेगा। सेम हमारे कंडीशन में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इनबाउंड डायरेक्शन में हमने हर एक आईपी को क्या कर रखा है, 22 के लिए अलाउ, और इस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने क्या कर रखा है, डिनाई बाय डिनाई। डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ हमारा क्या है, अलाउ है, ठीक है। यानी कि 22 अगर यहाँ पे डिफॉल्ट में अलाउ है और यहाँ डिनाई है, तो विन कौन करेगा हमारा, जहां पे हमने अलाउ कर रखा है, ठीक है। और आउटबाउंड डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं, सेम यहाँ पे 443 हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे अलाउ कर रखा है, और माई कस्टम में क्या कर रखा है उसको। और एक चीज आप याद रखना, अगर आपने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में 443 को आउटबाउंड डायरेक्शन में और आईसीएमपी को अलाउ कर रखा है, लेकिन नीचे आपने एक रूल क्या लिखा हुआ है, माई कस्टम एसजी में कंप्लीट ट्रैफिक आपका आउटबाउंड डायरेक्शन में क्या है, अलाउ है। तो यहां पे कौन बिन करेगा आपका, माई कस्टम एसजी। ये चीज क्लियर है ना सबको। हाँ जी, यस सर। क्लियर है ना। तो यस ये क्लियर है। सिंपल है बस, मतलब आप और सिक्योरिटी ग्रुप राइट कर दो। जनरली दो सिक्योरिटी ग्रुप राइट करने का तरीका यहाँ पे ये होता है कि आपके पास दो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं एक सर्वर में, और आप चाहते हैं कि मैं एक एप्लीकेशन के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना चाहता हूँ, दूसरे एप्लीकेशन के लिए दूसरा ट्रैफिक रूल में लिखना चाहता हूं, तो सबके पोर्ट नंबर भी अलग अलग होंगे। जैसे एक सिट्रिक्स का एप्लीकेशन है, एक आपका टॉमकैट का है, तो एप्लीकेशन दोनों के अलग अलग हो गए, राइट। तो आप सिट्रिक्स का सिक्योरिटी ग्रुप अलग रखना चाहते हो, टॉमकैट का आप अलग रखना चाहते हो, दोनों के पोर्ट नंबर्स अलग हैं जब हम मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करके चलते हैं, राइट। तो आई बिलीव हम सिक्योरिटी ग्रुप को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई और डाउट है तो पूछ लो। सर एक क्वेश्चन है। बेसिकली जैसे मेरे सर्वर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं एनमैप करके अपने सर्वर के पोर्ट चेक कर सकता हूँ कि किस पे कौन कौन से पोर्ट सामने वाले सर्वर पे ओपन है। हम्म, तो क्या मैं एडब्ल्यूएस के सिक्योरिटी ग्रुप के पोर्ट्स चेक कर सकता हूँ अपनी मशीन से? नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप का खुद में कोई कंसोल नहीं होता, क्योंकि ये हमारा वर्चुअल फायरवॉल है। हमें सर्विस मिल रहा है एडब्ल्यूएस के साइड से, जो फायरवॉल का सीएलआई है वो एक्सेस हमारे पास नहीं है। जो नहीं एनमैप है। वगैरह जो कमांड है आप वो चला सकते हैं ओएस लेवल से। हम्म। एनमैप हो गया, नेट स्टेट हो गया, ये कमांड आप चला सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से, ठीक है। बट सर वो बेसिकली जाके तो सर्वर पे ही हिट करता है। जैसे अगर मैं किसी भी एडब्ल्यूएस भी एक सर्वर पे ही, मतलब जो ये कंसोल है पूरा किसी सर्वर पे ही जाके डिप्लॉयड है, तो मैं अगर वहां हिट करता हूँ तो ये देखो नहीं चेक कर एनमैप पाऊंगा। चलाने के लिए आपको एटलीस्ट इंटरफेस तो चाहिए ना। हाँ एनमैप आप इंटरफेस चलाओगे कहाँ पे। अपनी मशीन पर। हाँ, तो अपनी मशीन पे तो चला सकते हो, उसकी तो मना नहीं कर रहा मैं। एनमैप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चला सकते हैं, और आप चाहे तो नेट स्टेट भी चला सकते हैं। वी हैव द मल्टीपल कमांड्स फॉर द नेटवर्क फिल्टरिंग, राइट। नहीं तो मैं ये जो मेरा इंस्टेंस बना हुआ है, EC2 इंस्टेंस मेरा AWS पे बना हुआ है, तो इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें जो पोर्ट्स अलाउ हैं, क्या मैं वो चेक कर सकता हूँ nmap के थ्रू? कर सकते हैं आप आराम से। ओके। हाँ हाँ, आप इसकी टेस्टिंग करना, आप आराम से कर सकते हैं ये चीज, ठीक है।